गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, सुखदेव जी कथा बताते हुए कह रहे थे दंत वक्त और शिशुपाल जो भगवान बैकुंठ में जय विजय थे उन्हीं को श्राप मिला था। तो बता रहे हैं, हे राजन, वसुदेव जी देवकी के साथ 6 बहनों के साथ विवाह किया था। उनको दूसरी भी पत्नियां थी, उसमें पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला देवकी प्रमुख थी। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी गए, सारण, दुर्मत, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए। पौरवी नाम की पत्नी से 12 पुत्र हुए थे। करें इसी तरह हे राजन, वसुदेव जी के यहाँ देवकी जी के गर्भ से 8 पुत्र। उनका नाम था कीर्ति, मंत, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, समधर्म, भद्र और भगवान शेष नारायण का अवतार बलराम जी और 8वां श्री भगवान स्वयं थे। इनके अनेक नाम है। हे राजन, तुम्हारी परम सौभाग्यशाली दादी माँ सुभद्रा जी देवकी और वसुदेव की 9वीं संतान थी। बता रहे हैं, हे राजन, जब जब धर्म का क्षय, पापियों की वृद्धि होती है, तब तब भगवान श्रीहरि अवतार धारण करते हैं। सारा संसार उन्हीं की माया है। उन्हीं के माया का विलास जीव को जन्म मृत्यु के बंधन में डालता है। उन्हीं की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। भगवान 125 वर्ष धरती पर रहे और धरा पर राज्य किया। मथुरा का प्रादुर्भाव पाया। गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका आदि स्थानों में रह करके इन्होंने अपनी लीला की। मेरे मित्रों, यहाँ से आज 10वां स्कंद शुरू हो रहा है, निरोध लीला। निरोध मतलब 8वें स्कंद में बताया गया था निवृत्ति, और 9वें स्कंद में विशुद्ध कृष्ण भगवान का प्रेम। जब हृदय साफ होता है तभी कृष्ण भक्ति जागृत होती है। हृदय में जब भगवान आ जाते हैं तो सरलता पूर्वक निकलते नहीं। तो यही बताया गया, जब भगवान आ जाते हैं दिल में तो निरोध, उनको निरोध कर लिया जाता है कि हमारे दिल को छोड़ करके जाने नहीं पाए।
प्रभु पधारे हैं तो जाएं कैसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां स्कंद के प्रारंभ ही सुखदेव जी कह रहे हैं अद्भुत चरित्र भगवान के है। तब परीक्षित राजा कह रहे हैं कि आप मुझे चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुनाई। दोनों वंशों के चरित्रों का अद्भुत वर्णन किया है। 10वां स्कंद के प्रारंभ में अद्भुत शब्द लगाया है। इस कथा के लिए दूसरा कोई शब्द नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं। इसलिए इस कथा को अद्भुत कहा है। श्रीमद् भागवत के इस गीता में जो माफ करना, इस भागवत में 12 स्कंद का है, केवल 2 स्कंद में अद्भुत शब्द लगाया है भगवान ने। व्यास जी ने लिखा है और वही सुखदेव जी ने कहा है। एक 7वें स्कंद में और ये 10वें स्कंद में अद्भुत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो बता रहे हैं, परीक्षित कर रहे हैं कि स्वभाव से धर्मशील, धर्म की मर्यादा में रहने वाले यदु महाराज के वंश में बलराम जी सहित अवतार लेकर के भगवान कृष्ण जो लीला और चरित्र किया मुझे सुनाओ। परीक्षित दूसरी एक बात और कह रहे हैं कि संत महात्माओं की तृष्णा की प्यास शांत हो गई और वो जीवन मुक्त हैं, फिर भी कृष्ण की कथा सुनने के लिए वो लालायित रहते हैं, अतृप्ति का अनुभव करते हैं। उस कृष्ण का परिचय कराओ या उनकी कथा सुनाओ। जो कथा मुमुक्षों के लिए परम औषधि रूप रामबाण है, वो कृष्ण हमारे तो कुलदेव हैं। महाभारत के युद्ध समुद्र में कौरवों की अपार सेना, भीष्म, द्रोण आदि तिमिलांगों एक प्रकार की मछली होती है या बहान। हम लोग उसी कृष्ण रूपी पैर के नौका में बैठ करके इस समंदर को पार करके सहज में पार गए। जैसे रास्ता में बाछड़े का खुर हो, उसको समझ करके बैतरनी नदी पार हो जाए, वैसे हम लोग इस संसार से पार हो गए। मेरी रक्षा की। जब मैं गर्भ में था तब वो प्राणी मात्र की रक्षा करने वाली हमारा विशेष प्रकार से आपने बताया था, रक्षा किया था। इसलिए परीक्षित ने सिर्फ 8 प्रश्न पूछा है। बता रहे हैं, प्रथम संतो भगवान का कुल 24 अवतारों में से शास्त्र पुराण में कहा गया है, उसमें 10 अवतार में भगवान का 8वां अवतार था कृष्ण जी का। प्रकृति 8 प्रकार की होती है, ये चर्चा हुई है पीछे। तो प्रकृति के परे हैं 8वें में, तो वो 8वां प्रकार है। भगवान कृष्ण का 8 अवतार तो देवकी के 8वें पुत्र रूप में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हुआ है। और बता रहे हैं भगवान कृष्ण के योगेश्वर हैं। 8 अष्टांग योग जिसको कहते हैं, योग के दाता भगवान ही है। अपने यहाँ अष्ट सिद्धि का वर्णन है। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हनुमान जी को दिया था जो माता ने, तो अष्ट सिद्धियों का भी वर्णन है। बता रहे हैं एक दिन में 8 प्रहर होता, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 24 घंटे में एक दिन, यानी 8 प्रहर श्री कृष्ण का भजन कीर्तन एक ही प्रहर करो तो भी बहुत ज्यादा हो गया। परीक्षित ने 8 प्रश्न किया है। बलराम किसके पुत्र हैं? आपने कहा कि उनका जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ है, तो देवकी के पुत्र कैसे गनाए? देवकी जी में बलराम जी का संबंध किस तरह से हुआ? ये बालक कि 2 सगी माँ कैसे हो सकती हैं, बताइए भगवान। दूसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण पिता का घर छोड़ करके ब्रज में क्यों गए? उनको किसका भय था? परीक्षित एक कहना चाह रहा है, श्री कृष्ण भगवान साक्षात परम पुरुष नारायण भगवान है, तो उनको किस प्रकार का डर, या किससे डर रहे हैं जो टोपला में जन्म लेते ही बैठ करके चले गए? वो तो अजय हैं, अभय हैं, अविनाशी हैं, तो रात में टोपला में बैठ के जमुना पार करके जाने की क्या आवश्यकता थी? यदु कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण नंद आदि गोप बंधुओं को साथ में निवास करके क्या लीला किया? ब्रज में बस करके ब्रजवासियों के साथ कौन कौन सी लीला किया? इस प्रकार से मथुरा में क्या किया? अपने माता देवकी के भाई अर्थात मामा कंस को क्यों मारा? मनुष्य देव धारण करके प्रभु कितने वर्ष तक धरती पर रहे? प्रभु द्वारिका में कब तक रहे? उनकी कितनी पत्नियां थी? इस तरह से 8 प्रश्न परीक्षित ने किया। तो उनकी बात को सुन करके सुखदेव जी को लग रहा है कि वे भयातुर हो गए, इसलिए सारा प्रश्न एक साथ जी कह रहे हैं।
तो यही रामचरितमानस में बालकांड में भगवती पार्वती जी ने शंकर भगवान से कथा सुनने का आग्रह किया है, प्रभु श्री राम जी के प्रश्न किया, तो शंकर भगवान बता रहे हैं इसी के बारे में। अरे जतपि शोषिता नहीं अधिकारी, और दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, और गुण तत्व न साधु दुरावही, आरती अधिकारी जह पावही। अति आरती पूछहु सुर राया, और रघुपति कथा करहु करिताया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अरे पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, अरे बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। हे कहूँ जथा जानकी विवाही, और राज तजा सो दूषण काही। बन बस कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीने बहुलीला, सकल करऊँ शंकर सुख लीला। हे बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन सो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, जीन गौन्यो निज धाम। तो बता रहे हैं इस प्रकार से राजा परीक्षित का वचन सुखदेव जी के मन में स्वाभाविक संशय हो गई कि राजा को मृत्यु का डर सता रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्न पूछ रहे हैं। परीक्षित भी समझ गए कि हमने कुछ जल्दबाजी कर दी। परीक्षित जी कहते हैं भगवान, हमने ब्राह्मण को जरूर उनके साथ यानी कि अन्याय कर दिया है, पाप कर दिया है। मुझे भली पास है, मैं तो जल भी छोड़ दिया, भोजन भी छोड़ दिया। मुझे मौत की चिंता नहीं, न तो भूख प्यास मुझे हैरान कर रही है। वास्तव में आपकी कथा से जब तक आपकी वाणी चलती रहेगी तब तक किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारे पास मौत आ जाए। हे प्रभु, आपकी कथा से मुझे लगाव है। तो सूत पुराणी जी यहाँ सौनक जी कह रहे हैं कि परीक्षित के प्रश्नों का सुन करके जैसे तारा मंडल के बीच में चंद्रमा शोभा पाता है, उसी तरह ऋषियों के बीच में भगवान सुखदेव जी अति प्रसन्न हो गए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को साधुवाद कहा और कलिमल के धोने वाले परम कल्याणकारी था, जीव को पाप ताप से समन करने वाली भगवान कृष्ण की कथा का आरंभ करते हुए बोले, हे राजर्षि, तुमने जो कुछ पूछा है वो सुंदर है, आदरणीय है। कारण सबके हृदय में विराजमान भगवान कृष्ण की कथा सुनने से उनकी प्रीति दिन हो जाती, इसमें कोई शंका नहीं। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।